एक ही ऑप्शन जो सही वाला होगा उसी को बताएंगे, क्योंकि ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मगन ठाकुर। दूसरा क्वेश्चन है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए सही है, मगन ठाकुर। दूसरा क्वेश्चन है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्द सागर सही होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आषाढ़ माह में जो है ना, ऑप्शन नंबर ए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है आपका, भास। भास जो है संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। नेक्स्ट है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही है ऋषिकेश सुलभ, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 9 है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्वाचीन और नवीन। क्वेश्चन नंबर 10 है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। इसका देखिए मुझे मतलब उत्तर नहीं आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि यह रामचंद्र शुक्ल के लिए ही कहा गया होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोगों को अगर आता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सभी स्वर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी स्वर अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक नगड़, दो भगड़ तथा एक लगड़ के क्रम में 12 वर्ण। अगला है प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नीलू, नीलिमा और नीलूफर, ये भीष्म शाहनी का है। नेक्स्ट है गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, गुरु और ए, गुरुधन ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है गार्सर दासी के इतिहास ग्रंथ द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 1848, लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं क्योंकि 1847 ईस्वी सही माना जाता है। अभी इसका देखिए क्या होता है, कहीं कहीं 1848 भी दिया हुआ है, वैसे ज्यादा सही 1847 है। अब हम देखते हैं कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, काशीनाथ सिंह की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिवानी। क्योंकि देखिए गिरिजा, शैलजा और अपर्णा ये तो पार्वती के लिए ही है, लेकिन जो शिवानी शब्द है वो चूंकि सती जी के लिए भी प्रयोग हो सकता है और पार्वती के लिए भी प्रयोग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर शिवानी शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। स्पेशली कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ये जो कथन है मुझे रामचंद्र शुक्ल का तो लगता नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी भाषा नहीं लगती है, सी और डी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। रामविलास शर्मा का ये जहाँ तक हो सकता है, लेकिन मैं चूंकि कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं इसका आपको कोई भी आंसर नहीं बता सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है झोपड़ी से राजभवन की साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद जी की आत्मकथा। क्वेश्चन इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नदी। कूलंकषा आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ये गलत है। देखिए हमने किसी की बुकलेट उपलब्ध करी है कैसे भी करके, तो उसने जो भी किया है हम उसको काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपना देखिएगा बाद में कि उसने क्या किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, नदी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 22 है विखंडनवाद का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देरीदा को, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10,000 के लिए। निबंध वह गद्य रचना है, 24 नंबर क्वेश्चन है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये चूंकि क्वेश्चन हम कह रहे हैं काफी स्तरीय पूछा गया है और इसके लिए बड़ा गहन खोज की भी जरूरत है, केवल पढ़ने की नहीं बल्कि खोज की भी जरूरत है हम तो कहेंगे। तो चूंकि अभी हम इतना खोजने के लिए सक्षम नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी चाहिए। हाँ, 1 या 2 दिन में हम इन सबकी भी खोज करके आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो आंसर है मुझे नहीं आता है। अगला है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अपादान कारक। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शकुंद। शकुंद जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि व्यक्तित्व की झांकियां ये रेखा चित्र न होकर के संस्मरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आत्मकुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, शांति निकेतन से शिवालिक ये भी यात्रा पड़ता है, तीसरा ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है, व्यक्तित्व की झांकियां। नेक्स्ट देख लेते हैं पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, पितरि, पितरोह, पितृषु। क्वेश्चन नंबर 29 है जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, यहाँ पर आपका परिसंख्या अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है वह उस शाखा का वन विहंगम उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर है 31 चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, उपेंद्र नाथ अस्क का। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हिंदी के विकास के संबंध में निम्न के प्रश्नों में से एक असत्य है, तो यहाँ पर जो असत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए
हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युगों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये असंगत है आपका। नेक्स्ट है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर है 36, कलुचिर राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ है, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राउर बेली। नेक्स्ट है आपका, शोभा सरसानी न बखानी जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ठोई गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेनापति सही है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह स्तुति किस कवि की है, तो यह कलिदास के कुमार संभव से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, आप लोगों को अगर आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट है, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला है, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतीप अलंकार है। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, ये आंसर मिल ही नहीं रहा है, अगर किसी को मालूम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट है, अलंकार उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लोट लकार संभाव्य काल, ये गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 44 से, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा खट उषा नागरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, रूपक अलंकार है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजेश जोशी है इसके। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये गलत है क्योंकि ये एक जमीन अपनी जो है वो चित्रमुद्गल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो ए ऑप्शन सही है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। 48 का है क्वेश्चन नंबर, भाषा युग वासिष्ठ का रचनाकाल है, तो ये 1741, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 49, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नहीं मिल पा रहा है, इसके जो मुझे जो प्रतीत हो रहा है वो मुनि जिनविजय लग रहे हैं, और धनंजय भी चूंकि जैन जो ग्रंथ हैं उनके लेखक माने गए हैं, तो हो सकता है धनंजय या मुनि जिनविजय में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 52, तुलसी गंग दुआ है सुकवि के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए भिखारीदास का। नेक्स्ट संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हनुमान बाहुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, तवल लकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तव और लृकार, तवधन लृकार। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी, क्योंकि ये लोग क्या है कि कुमार संभव के 8 या 9 सर्गों को ही कालिदास कृत मानते हैं, बाकी वो बात के चेपक मानते हैं कि बाद में जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है 57, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, अंधा युग धर्म भी भारती का है। नेक्स्ट है 58 है, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन तथा पुरुष का रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का है। नेक्स्ट है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जोइंदु ने किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आचार्य भरत मुनि ने नाटकों में अभिनय का जो भाग है वो किस वेद से लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यजुर्वेद से लिया है। नेक्स्ट है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है, तो लिपि के विकास का जो यहाँ पर क्रमिक सोपान है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, तो भारतीय हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, कालचक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती साकेत शोधना और जय भारत। नेक्स्ट है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर सही आंसर है भवभूति। अगला है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है, रामलीला, मार्कंडेय की कहानी नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया, प्रथम प्रयोग, तो इसका आंसर तो मुझे नहीं आ रहा है, जिसका भी है उसने तो इब्न बतूता लगाया है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए, आता हूँ तो बताइए। अगला है, अंतरियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। नेक्स्ट है, लीक पर चले में जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर सी आंसर है, सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले, तो हमने बौद्धिक रस आज तक सुना ही नहीं, हो सकता है कि आयु के द्वारा कोई मिसप्रिंट हुई हो या जो भी है। नेक्स्ट है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये किस विद्वान का कथन है, तो मेरे हिसाब से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पर चूंकि ये कहीं पर अभी मुझे मिल नहीं पाया है, इसलिए अभी मैं प्रमाणित उत्तर आपको नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट है, प्रगतिवान आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है, तो इसका भी चूंकि कहीं आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे हो सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए एक थोड़ी सी भूमिका बन जाती है। नेक्स्ट है, वीणा पाणी में समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, पौन माया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नेही नागरी दास का है ये। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो यहाँ पर राजा शब्द जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 77 है, सबको जानत है तुम्हें सारी जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है, तो देखिए यहाँ पर वैसे मूल रूप से तो अधिक पदत्व दोष है ना, या फिर पुनरुक्ति ही मान सकते हैं, क्योंकि सारे जगत और जहान, जगत का अर्थ जो होता है वही जहान का भी अर्थ होता है, तो पुनरुक्ति दोष हो सकता है। नेक्स्ट है, गोस्वामी, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला है, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1565, ऑप्शन नंबर डी सही है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रंगभूमि के हैं।
नेक्स्ट है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो ये भी चूंकि नहीं समझ में आ रहा है, अभी मिल नहीं पाया है, इसके अगले वीडियो में हम 1 या 2 दिन में इन सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढकर आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 81 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आभ्यंतरिक। नेक्स्ट है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शीर्षक जो जीवनी है वो किससे संबंधित है? तो ये अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, तो यहाँ पर बरवे जो छंद है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 85 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 85 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी, तो ये सही होगा क्योंकि रक्षाबंधन जो है ना वो कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है। ये अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अपराजिता। अगला है 87 ऊट पटांग शब्द में समास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तत्पुरुष। नेक्स्ट है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता या सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सुंदरदास जी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार पोर्ट विलियम काले से संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी रानी केतकी की कहानी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, ये किसकी उक्ति है? तो ये श्री भट्टतोत की उक्ति है। अगला है अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर सी परि जो उपसर्ग है वो अन्य तीन से भिन्न हो जाएगा। उदर आई तई बंधन कीन्हा इति तस्मात् अमरपत्र लीन्हा, तो इसका जो सही लग रहा है मुझे तो जैसी ठीक लग रहा है, लेकिन चूंकि अभी मिल नहीं पाया है। तुलसी की भाषा चूंकि अलग नहीं रही है, सूर्य की भाषा है नहीं, कुतुबन ऐसा लिखेंगे नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि जैसी है, लेकिन हाँ कुतुबन की हो सकती है। अगला जो है 93 प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्व एक बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, तो ये चूंकि इसका भी आंसर नहीं मिल पा रहा, इसका आंसर आपको बाद में दिया जाएगा। अगला है 94 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वटवृक्ष की छाया में, ये चूंकि जीवनी है, कुमुद नागर ने इसको लिखा है अमृतलाल नागर के ऊपर। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, तो चूंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई एक रस प्रधान होता है, बाकी गौड़ रस होते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर जितने भी कथन इत्यादि पूछे गए हैं तो ये कोई बहुत प्रसिद्ध वाले कथन नहीं पूछे गए, इसलिए इनका आंसर देने में आज अक्षम हो रही हूँ। नेक्स्ट है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी, तो ये भी इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला है नदी कोस भर टेढ़ी है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, नदी क्रोसम कुटिला। नेक्स्ट है 101 नंबर, तो इसका हो जाएगा कि कौन सा सिद्ध जो है योगिनी नहीं बल्कि योगी है, तो यहाँ पर पुतलिपा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये डिक्शनरी आप इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इसलिए इसका ऑप्शन मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ। अगला है निम्न से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो रोमांच कंप विषाद प्रलय में प्रलय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। नेक्स्ट है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, तो चूंकि इसका भी आंसर नहीं आ पा रहा है, आप लोगों को अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लकी मातु, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अद्भुत रस। और नेक्स्ट है भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र। अगला है उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है निर्भय भीम व्यायोग, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामचंद्र सूरी। और एक निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धा। नेक्स्ट है 111 गुरु नानक की माता का नाम था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तृप्ता। हिमाद्री तुंग श्री प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यहाँ पर आपका गुरु जो हो जाएगा वो ओज गुण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, तो किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गर्म राख हो जाएगा। अगला है नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शराब। और हम तो भगत मुक्त में आया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीर की परिचय। अगला है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लल्लू लाल। अब आपका लास्ट पेज बचा है। नेक्स्ट है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन के रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुभ्यम तथा ते। अगला है 119, तो यहाँ पर संयन में संधि है, ए सही है, अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि। अगला है किस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है? तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। अगला है सनी कज्जल चक चक लगन उपजो शुदिन सुने सनी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर पंख जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है साखी शब्दी दोहरा कहीं उपखान, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट है मर गया दीपनाथ, ये जो रचना है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रकिशोर जायसवाल। और भारतीय हरिश्चंद्र की हिंदी भाषा जो एक रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये चूंकि मुझे नहीं मालूम चल पा रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या सही होगा। धन्यवाद।